राजस्थान के गेंदबाजों के सामने ढेर हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और हमारे चैनल क्रिको माई क्रिकेट में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही, जिसे देखने के लिए बन रहे हमारे इस वीडियो के अंत तक। उससे पहले आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त हम आपको बताते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज सिक्का उछाला राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने, और सिक्का गिरी है भाई इन्हीं के पक्ष में। और संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले गेंदबाजी करने को आमंत्रित किया। तो वही दोस्तों आज राजस्थान की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल। तो वही दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पहला ओवर डालने मोहसिन खान ने अपने पहले ओवर मात्र 3 रन ही दिए। तभी दूसरा ओवर डाले नबीन उल हक की दूसरी और 5वीं गेंद पर 2 बेहतरीन चौका जरा जोस बटलर ने। तभी इसी ओवर की लास्ट गेंद पर कमबैक करते हुए नबीन उल हक ने जोस बटलर को विकेट कीपर के राहुल का तो कैच करा पोलन भेजा और अपनी टीम को पहले से सफलता दिलाई। जोस बटलर इस मुकाबले में 9 गेंदों में 11 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन बल्लेबाजी करने आए। तभी तीसरा ओवर डालने आए फिर से मोहसिन खान की तीसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौका लगाया यशस्वी जायसवाल ने, और यशस्वी जायसवाल समझबूझकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी चौथा ओवर डाले नबीन उल हक की छठी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी इसके बाद फिर से 5वां ओवर डालने मोहसिन खान की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसी की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने भी स्क्वायर लेग की दिशा में बेहतरीन छक्का जड़ दिया। तभी 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने फाइन लेग की दिशा में एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। तभी अगली गेंद पर कमबैक करते हुए मोहसिन खान ने यशस्वी जायसवाल को कुणाल पांड्या के हाथों कैच करा पोलन बेचा और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 12 गेंदों में 24 रन की शानदार पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रियान पराग बल्लेबाजी करने आए। तभी पावर प्ले का लास्ट ओवर डालने कुणाल पांड्या ने अपने पहले ओवर में मात्र 5 ही रन दिए, और इसी के साथ दोस्तों पावर प्ले समाप्त होने तक राजस्थान की टीम 54 रन बनाई 2 विकेट के नुकसान पर। और इसके बाद से 2 ओवर तक दोनों ही बल्लेबाजों ने समझबूझकर बल्लेबाजी किया और सिंगल डबल से रोटेट किया। तभी 9वां ओवर डालने यश ठाकुर की पहली गेंद पर रियान पराग ने मिडन के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। तो फिर इसी ओवर की तीसरी और 5वीं और 6ठी गेंद पर बेहतरीन 2 छक्का देखने को मिला संजू सैमसन के बल्ले से। और इसी के साथ दोस्तों 10 ओवर की समाप्ति पर राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 89 रन हो गए 2 विकेट के नुकसान पर, और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच इसी के साथ अशतकीय साझेदारी हो गई। तो इसके बाद फिर से 11वां ओवर डालने रवि बिश्नोई की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने लॉगन के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया, और रियान पराग भी आज समझबूझकर बल्लेबाजी कर रहे थे और अच्छे लय में नजर आ रहे थे। तो फिर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 6ठी गेंद पर संजू सैमसन ने भी लॉगन के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया, और इसी के साथ दोस्तों संजू सैमसन 44 रन पर पहुंच गए थे। तभी 13वां ओवर डालने रवि बिश्नोई की गेंद पर संजू सैमसन ने मिड विकेट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने सिंगल लेकर अपने आईपीएल कैरियर का 22वां वर्ष तक पूरा कर लिया, और यहां से अब दोनों ही बल्लेबाजों तबतुर अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 14वां ओवर डालने यश ठाकुर की छठी गेंद पर संजू सैमसन ने शॉर्ट फाइन लेकर गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी 15वां ओवर डालने नबीन उल हक की पहली गेंद पर रियान पराग ने पॉइंट की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो फिर दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर रियान पराग ने भी लॉगन के ऊपर से एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तभी अगली गेंद पर कमबैक करते हुए नबीन उल हक ने रियान पराग को दीपक हुड्डा के हाथों कैच करा पोलन बेचा और अपनी टीम को 34वीं सफलता दिलाई। रियान पराग इस मुकाबले में 29 गेंदों में 43 रन की शानदार पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में सिमरन हटमेर बल्लेबाजी करने आए, और इसी का दोस्तों 15 ओवर की समाप्ति पर राजस्थान रॉयल्स की टीम का 143 रन असोर हो गया 3 विकेट के नुकसान पर। तभी 17वां ओवर डालने रवि बिश्नोई ने अपनी तीसरी ही गेंद पर सिमरन हटमेर को विकेट कीपर के राहुल के हाथों कैच करा पोलन भेजा और अपनी टीम को 4थी सफलता दिलाई। सिमरन हटमेर इस मुकाबले में 7 गेंदों में 5 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी करने आए। तभी आते ही ध्रुव जुरेल ने इसी ओवर के 6ठी गेंद पर अपना खाता आज छक्का से लॉगन के ऊपर से खोला। तो फिर इसके बाद दोस्तों 18वां ओवर डालने यश ठाकुर के 6ठी ही गेंद पर एक बेहतरीन सीधे बल्ले से छक्का लगाया संजू सैमसन ने। तो फिर इसके बाद 20वां ओवर डालने मोहसिन खान की तीसरी गेंद पर रियान पराग ने थर्डमैन की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसके बाद 5वां गेंद पर एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला ऑफसाइड के दिशा में संजू सैमसन के ही बल्ले से, और इसी के साथ दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 20 ओवर खेलकर 193 रन बनाई 4 विकेट के नुकसान पर। तो वही दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सबसे अधिक रन संजू सैमसन 83, जब रियान पराग ने 43 रन की
शानदार बल्लेबाजी किए। तो दोस्त लखनऊ की तरफ से इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल। तो वही दोस्त राजस्थान की तरफ से पहला ओवर डालने ट्रेंट बोल्ट, तो इनकी दूसरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने लेग साइड के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी इसी ओवर में कमबैक करते हुए ट्रेंट बोल्ट ने क्विंटन डिकॉक को नंड्रे बर्गर के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। क्विंटन डिकॉक इस मुकाबले में 5 गेंदों में मात्र 4 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में देवदत्त पाडिक्कल बल्लेबाजी करने आए। तभी दूसरी गेंद पर चौथी गेंद पर केएल राहुल को लेग बाई के एक चौका मिल गया। तभी तीसरी ओवर डालने ट्रेंट बोल्ट ने अपनी दूसरी गेंद पर देवदत्त पाडिक्कल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। देवदत्त पाडिक्कल इस मुकाबले में आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में आयुष बदौनी बल्लेबाजी करने आए। तभी चौथा ओवर डालने नंड्रे बर्गर ने अपनी पहली गेंद पर आयुष बदौनी को जॉस बटलर के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और अपनी टीम को तीसरी सफलता दिलाई। आयुष बदौनी इस मुकाबले में 5 गेंदों में मात्र 1 ही रन बना पाए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में इंपैक्ट प्लेयर के रूप में दीपक हुड्डा बल्लेबाजी करने आए और आते ही दीपक हुड्डा ने आज अपना खाता छक्का से खोला। तो फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर दीपक हुड्डा ने लेग साइड के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर से दोस्तों 5वां ओवर डालने ट्रेंट बोल्ट की पहली गेंद पर दीपक हुड्डा ने कवर पॉइंट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो दोस्तों फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर केएल राहुल ने भी पॉइंट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो दोस्तों इसके बाद पावर प्ले का लास्ट ओवर डालने रविचंद्रन अश्विन की पहली गेंद पर केएल राहुल ने स्वीप शॉट के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। और इसी के साथ दोस्तों पावर प्ले समाप्त होने तक लखनऊ टीम का स्कोर 47 रन हो गया 3 विकेट के नुकसान पर। तो दोस्तों इसके बाद 7वां ओवर डालने आवेश खान की तीसरी गेंद पर दीपक हुड्डा ने मिड विकेट की दिशा में गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तभी 8वां ओवर डालने युजवेंद्र चहल ने अपनी तीसरी गेंद पर दीपक हुड्डा को ध्रुव जुरैल के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और अपनी टीम को चौथी सफलता दिलाई। दीपक हुड्डा इस मुकाबले में 13 गेंदों में 26 रन की शानदार पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने आए। तभी 10वां ओवर डालने युजवेंद्र चहल की 5वीं गेंद पर निकोलस पूरन ने ऑफसाइड ऑफ के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। और इसी के साथ दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 10 ओवर में 76 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। तो इसके बाद दोस्तों 11वां ओवर डालने नंड्रे बर्गर की चौथी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका लगाया केएल राहुल ने। तो दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला केएल राहुल के ही बल्ले से। और केएल राहुल इसी के साथ दोस्तों 12वां ओवर डालने रविचंद्रन अश्विन की चौथी गेंद पर केएल राहुल ने लेग साइड के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। और इसी के साथ दोस्तों केएल राहुल 45 रन पर पहुंच गए थे। तो फिर इसके बाद दोस्तों 13वां ओवर डालने ट्रेंट बोल्ट की तीसरी गेंद पर छक्का, तो चौथी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का चौका देखने को मिला निकोलस पूरन के बल्ले से। और दोनों ही बल्लेबाज यहाँ से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तो दोस्तों इसके बाद 14वां ओवर डालने रविचंद्रन अश्विन की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर केएल राहुल ने अपने आईपीएल का इस कैरियर का पहला और शतक जड़ दिया। और दोनों ही बल्लेबाज समझबूझकर बल्लेबाजी कर रहे थे। और इसी के साथ दोस्तों 15 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 134 रन बनाई 4 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ से लखनऊ को जीतने के लिए इस मुकाबले में 5 ओवर में 60 रन की जरूरत थी। तभी 16वां ओवर डाले युजवेंद्र चहल की दूसरी गेंद पर निकोलस पूरन ने सीधे बल्ले से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। और दोस्तों इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और राजस्थान रॉयल्स ने इस मुकाबले को 22 रनों से अपने नाम कर लिया। तो दोस्त अगर आप भी इस राजस्थान रॉयल्स के जीत से खुश है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा।